सबको नमस्ते। कर्म योनि का प्राणी होते हुए मनुष्य कर्म करने के लिए ही सबसे ज़्यादा जाना जाता है। कर्म प्रधान उसका जीवन होता है और कर्म के आधार पर ही वह व्यक्ति अपनी समाज में पहचान बनाता है। तो कर्म की गीता के अनुसार दो प्रकार की गति होती है कि या तो वह कर्म करते हुए दिव्य कोटि का व्यक्ति कहलाए या फिर ऐसा कर्म करे जिससे वह असुरों की कोटि में आए। कि असुर प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है वो किस प्रकार का होता है। जो दिव्य कोटि का जो व्यक्ति होता है, दैवीय गुण जिसके अंदर होते हैं, ऐसा व्यक्ति सात्विकता से युक्त होता है और सात्विकता ही उस व्यक्ति को ईश्वर के निकट लेकर के जाती है। परंतु यदि जो व्यक्ति असुर प्रवृत्ति से रहता है, असुरीय गुण उसके अंदर समाये रहते हैं, तो वह व्यक्ति प्रकृति के बंधन में लगातार बंधता चला जाता है। तो इसी प्रसंग में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आप जो है, हे अर्जुन, आप उस कोटि के नहीं हो कि आप प्रकृति के बंधन में आए, संसार के बंधन में फंसे। तो श्लोक के माध्यम से अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि दैवी संपदा विमोक्षाय निबंधाय सुरीहि माँ शुचय संपदम दैवम अभिजातो असि पांडवः। कि जो दैवी संपत्ति के जो व्यक्ति होती हैं, दैवीय प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, वह मोक्ष के लिए होते हैं। और जो आसुरी संपत्ति के, आसुरी प्रवृत्ति से युक्त जो व्यक्ति होते हैं, वह जो है बंधन में पड़ने वाले होते हैं। प्रकृति के बंधन में यह आसुरी प्रवृत्ति उनको रखती है। तो कहा, हे पांडव, तुम जो है शोक मत करना इसके लिए, क्योंकि तुम जो है दैवी संपत्ति में ही पैदा हुए, दैवीय गुणों से ही युक्त हो। तो अपने इन दैवीय गुणों को ही दिन प्रतिदिन बढ़ाते चले जाना है। सत्व गुण को अपने जीवन में और ज़्यादा धारण करके चलना है। तो आगे क्या कहा है कि मैंने अभी तक जो दिव्य कोटि के जो व्यक्ति हैं, दैवीय जो प्रवृत्तियां हैं, दैवीय जो गुण हैं, उनके बारे में बताया है। अब आप ये सुनो कि जो असुरीय प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनका व्यवहार, उनका आचरण जो है वह कैसा होता है। तो क्या बता रहे हैं कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरः न शौचम नाभि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। कि जो आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, न यह जानते हैं कि क्या करना चाहिए और न ये जानते कि क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें प्रवृत्ति व निवृत्ति का ज्ञान ही नहीं होता। उनमें न पवित्रता पाई जाती है, न उनमें सदाचार पाया जाता है और न ही सत्य से युक्त उनका व्यवहार होता है। अब ये जो लक्षण बताए हैं कि असुरीय जो पाश्विक वृत्ति जिस व्यक्ति की होती है, जिन व्यक्तियों की होती है, उनका व्यवहार कैसा होता है। कहा कि वह न तो यह जानते कि उनको क्या करना है, न ये जानते कि क्या नहीं करना चाहिए, और न उनके जीवन में जो है सदाचार होता, न पवित्रता होती, न उनका जीवन जो है सत्य से युक्त होता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह असुरी प्रवृत्तियों में ही माना जाता है। आसुरीय जो है, आसुरी कोटि का व्यक्ति वह कहा जाता है। जो आसुरी कोटि का जो व्यक्ति होता है वह कभी भी ईश्वर के निकट नहीं जाता, न वह ईश्वर के मार्ग पर चला होता। वह तो ऐसे कर्म करता है जिससे जो है संसार के बंधन में बार बार फंसता रहता है। और ये लक्षण भी बताए हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में ना पवित्रता है, ना सत्य से युक्त उसका आचरण है, ना सत्य जीवन में है, ना उसको ये पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो कहा ऐसा जो व्यक्ति होता है वह कभी भी संसार के बंधन से
बाहर नहीं निकल सकता, संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। और आगे इसी बात को बढ़ाते हुए कह रहे हैं, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगद आहुर निश्चरम अपरस्परम संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। और क्या बता वो कैसा होता है? कहा कि वह जगत को हमेशा मिथ्या मान करके चलता है, सत्य से रहित जो है वह मान करके चलता है कि यह जगत तो जो है असत्य से युक्त है, मिथ्या है ये तो सत्य से रहित होकर के वह इस संसार को मानता है। और कहा निरीश्वरम कि यह जो संसार है ये ईश्वर से रहित है, वो पूरी तरह से नास्तिक होता है। और आगे क्या, ये निराधार है, आधार कोई आधार नहीं है, संसार का जो है कोई आधार नहीं होता। और कहा परस्पर संभूतम कि जो है यह संसार जो चल रहा है ये परस्पर के आपस के जो है मेल से उत्पन्न नहीं होता, यह तो केवल और केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए ही इस संसार को रचा गया है। तो कहा कि इसके अतिरिक्त ये जो बातें बताई हैं, इसके अतिरिक्त इस संसार का कोई भी हेतु नहीं है। तो क्या बताया, वो क्या सोचते हैं, उनका विचार संसार के प्रति, दुनिया के प्रति क्या होता है। सबसे पहले यही बताया है कि वो इस संसार को, इस जगत को झूठा मानते हैं कि यह कुछ नहीं है, सब बेकार है और इसका कोई आधार नहीं है और ना कोई ईश्वर नाम की कोई सत्ता है, वो ईश्वर को भी स्वीकार नहीं करता। और आगे जो है वो कहता है कि ये दुनिया जो बनी है, ये दुनिया बनी है ये नहीं कि परस्पर मेल से ही, ये परस्पर आपस में जो एक दूसरे का साथ निभाने से, सहयोग से, स्नेह से नहीं, वो एक ही कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है कामनाओं की पूर्ति के लिए इस संसार को बनाया गया है। अब किसने बनाया है, कैसे बनाया है, ये उनके लिए सोचने की बात नहीं है। पूरी तरह से अति भौतिकता से युक्त, अति सांसारिकता से युक्त कि यह संसार तो कामनाओं की पूर्ति के लिए बना, इसलिए यहाँ पर खूब जो है एंजॉय करो, और कोई मकसद नहीं है। खूब अपना जो है जितना हो सके जो है भोग करो, जितना ज़्यादा हो सके, और भोग के लिए ही संसार को रचा है और जो और इसका कोई भी हेतु नहीं है। तो संसार को वह इस नज़र से देखते हैं। अब आप देखिए समाज में असुर प्रवृत्ति के लोग कितने सारे होंगे, दिव्य प्रवृत्ति के लोग और असुर प्रवृत्ति के लोग, ये दो प्रकार की प्रवृत्तियां बताई गई हैं। और उसके प्रवृत्तियां बनती कैसे कि हम इस प्रकार के कर्म करते हैं, कि व्यक्ति इस प्रकार की सोच लेकर के चलता है, इस प्रकार के जो है विचारों को साथ लेते हुए वो आगे बढ़ता है, जिसको यही नहीं पता क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है, कोई पवित्रता से लेना देना नहीं, सदाचार की बात वो जानता नहीं है, ईश्वर को वह स्वीकार नहीं करता है, इस संसार का कोई आधार मान करके नहीं चलता है, और केवल कामनाओं की पूर्ति में ही सारा दिन वह लगा रहता है। स्वार्थ से युक्त उसका जीवन होता है, अहंकार से भरा हुआ उसका व्यक्तित्व होता है। तो आप ये जाने कि ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसा जो व्यक्ति जीवन जीता है, ऐसा व्यक्ति ही जो है असुरों की कोटि में आता है, उसी को असुर कहा जाता है। अलग से असुरों की कोई पहचान नहीं होती, क्योंकि कर्म के आधार पर ही हम जो है देवता बनते हैं और कर्म के आधार पर ही हम जो है असुर बन जाते हैं। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने ये कहा है अर्जुन को कि हे अर्जुन, तेरे को कोई जो है शोक करने वाली बात नहीं है, क्योंकि तेरा जन्म जहाँ हुआ है और जिस कुल में तू पैदा हुआ है और तेरे अंदर जो गुण हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, वो जो है तेरे को बंधन में बांधने वाली नहीं है, क्योंकि असुर प्रवृत्ति तेरी नहीं, तेरी तो जो है देवताओं वाली प्रवृत्ति है, इसलिए तेरे को शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो संसार के बंधन में फंसने वाला नहीं है। संसार के बंधन में जो असुर कोटि के व्यक्ति जो होते हैं वही इसमें बनते हैं। तो हमें प्रयत्न यही करना चाहिए कि जो आसुरीय जो प्रवृत्तियां हैं वो हमें बांधे नहीं, उनसे हमें निकलने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दोनों प्रवृत्तियां भी काम करती हैं व्यक्ति के जीवन में। तो उनके प्रति सावधान रहते हुए कि ये जो प्रवृत्ति है ये मेरे को संसार में फंसाएगी या मुझे ईश्वर के मार्ग पर लेकर के
लेकर के जाएगी, इसके प्रति ही सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। संस्कार हमारे अंदर अंतःकरण में दोनों प्रकार के होते हैं, परंतु उनके प्रति सजगता का जब वातावरण हमें बनाएंगे, सजग रहेंगे, समता में रहेंगे, तभी उनको हम पहचान पाएंगे, तभी उनको हम निकाल पाएंगे। तो असुर और देवता ये दो प्रकार की प्रवृत्ति हमारे अंदर चलती रहती हैं। इनको किसको बढ़ाना है, किसके बढ़ाने से हमें सुख मिलेगा और किसके बढ़ाने से दुख मिलेगा, ये जो है गीता में बताया गया है। अब आप जो है इसी के लिए प्रयासरत रहें कि हमें देवता की कोटि में आना है, सत्व गुण अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा भरना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।